वो जो शक्ति है वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहती है। वो ठहराव की स्थिति में है ही नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ वो शक्ति है ही नहीं। वही तो सबसे कमजोर है, वही तो इंसानियत को कमजोर करती है। और आप सब लोग डांस करते हैं उस शक्ति के साथ खड़े होके, वेरी गुड, सारे देशों पे राज कर लो, अपना देश सबसे आगे जाएगा, वेरी गुड, सब धर्मों पे राज कर लो, अपना धर्म सबसे आगे जाएगा। आप ठहराव की बात नहीं करेंगे तो ये कुछ भी सही नहीं होगा। सब जगह ही हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, सबको कुचलते चल जाएंगे। और जब हम सबको कुचलते हैं तो इनडायरेक्टली हम भी कुचलते चले जाते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। सुना आपने, ऊपर की कमाई में अगर आदमी लगता है उसका मानसिक पतन होता है, उसका पेट बढ़ता है, जीभ लपलपाती है, मतलब लालच होता है, और वहीं से उसका अपना जीवन भी खराब होना शुरू हो जाता है। अनमोल सच है ये, और सामने देखने में आता है कि ऊपर की कमाई के बिना ऐसा लगता है कि कुछ कमाई है ही नहीं। लेकिन ये तब डेंजरस हो जाता है जब यही टर्म देश के लेवल पर और डिफेंस तक आती है। आपको तो पता ही है कि पूरी दुनिया में ऊपर की कमाई जिसे बोलते हैं वो राष्ट्रों का जो युद्ध का सामान है, जो डिफेंस के आइटम्स है, उनमें सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। और इसी वजह से बड़े कंट्री चाहते हैं कि झगड़ा होता रहे, उनके हथियार बिकते रहें। लेकिन ये जो ऊपर की कमाई का सिलसिला है, जब देश की सुरक्षा पर आ जाता है तो ये कितना भयानक होता होगा। अजी साहब, ऊपर की कमाई जो है वो तो हमेशा से ही भयानक है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि मेरी बातचीत संतों वाली है। आप चाहे मेरी शक्ल से कुछ भी मान लें, मुझे राक्षस घोषित कर दें, मुझे आक्रामक बोल दें, कुछ भी बोल दें, मैं बात करता ही नहीं हूँ ऐसी जो सत्य पे आधारित नहीं है। वो मेरा अपना रियलाइजेशन है। मैं संसारिक बात में भी सत्य की बात जोड़ने की कोशिश करता हूँ। और आप इसी से मान लीजिए कि सारे देशों में युद्ध चला आता है, सभी देश युद्ध को प्रमोट करते हैं। ठीक है, संधि होती है, बातचीत जाती है, लेकिन लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो जब निजी फायदे की बात आती है, जब अपने आप को बड़ा बनाने की बात आती है, ठहराव आता ही नहीं है किसी में। कौन ठहराव की बात करता है? कौन सा देश अध्यात्म की बात करता है? दिखावे वाला जो अध्यात्म है, जिसको हम धर्मों से या पंथों से जोड़ कर अधिकतर वही है अधिकतर। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ पोशाक देखते हैं, मुझे पोशाक के अंदर का सब कुछ दिख जाता है। आप पोशाक देख के मान लेते हैं कि ये व्यक्ति सही होगा, और फिर वो आपके धर्म से रिलेटेड हो तो फिर सोने पे सुहागा, फिर आप बिल्कुल मोहर और लगा देते हैं तो बिल्कुल ही सही होगा। बातों को सुनने से नहीं होता। जो व्यक्ति बहुत पावर से कोई बात बताता है ना, और फिर अकाट्य हो जाती है दूसरों के सामने, किसी न्यूज़ चैनल पे आ रही है, किसी पे भी आ रही है, तो वो डायरेक्टली हम पे असर करती है। हम भी मान लेते हैं कि कितनी तगड़ी बात कही है इसने। यही तो चला आ रहा है ना कि दो मुर्गे जब बहस करें, एक मुर्गा जीत जाए तो उसको विद्वान मान लिया जाता है कि साहब इसको तो बहुत कुछ पता है। अगर आप मेरे से कोई भी सवाल पूछें, मैं अगड़म बगड़म फगड़म फगड़म जवाब दे दूं, वो कोई जवाब ही नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो सब यही देखेंगे कि भाई ये वो विद्वान है। कई टीचर्स होते हैं, मैथ के सवाल बता रहे हैं, बच्चे ने बोला मैडम सर ये कैसे होगा, अगड़म बगड़म बम्बे वो ये बोलिए जी, आंसर आ गया, हम पता ही नहीं, सर को मैडम को पता ही नहीं कहाँ से निकला। जब खुद को नहीं पता उनको क्या पता होगा। खुद का रियलाइजेशन कितना है ये महत्वपूर्ण है। मैं आप सबको यही कहता हूँ। तो ये डिफेंस की बात हो, देश की बात हो, उनके लालच कम नहीं हो रहे। देश आखिर चलते किससे हैं साहब? आदमी तो बैठे हैं ना। देश की कोई शक्ल थोड़ी ना है कि देश ऐसे खड़ा हो जाता है और शक्ल बन जाती है उसकी। देश के कोई हाथ पांव है, देश की कोई टांगे हैं, देश का कोई सिर है कि मैं देश हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं। एक आदमी तो है जो देश को चलाता है। किसी जगह राष्ट्रपति बोल लो, किसी को प्रधानमंत्री बोल लो, किसी को संस्था के रूप में देख लो कि बड़ी ताकत है, कोई धार्मिक आधार पे चलता है तो धार्मिक शक्ति बोल लो। वो जो शक्ति है वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहती है। वो ठहराव की स्थिति में है ही नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ वो शक्ति है ही नहीं। वही तो सबसे कमजोर है, वही तो इंसानियत को कमजोर करती है। और आप सब लोग डांस करते हैं उस शक्ति के साथ खड़े होके, वेरी गुड, सारे देशों पे राज कर लो, अपना देश सबसे आगे जाएगा, वेरी गुड, सब धर्मों पे राज कर लो, अपना धर्म सबसे आगे जाएगा। आप ठहराव की बात नहीं करेंगे तो ये कुछ भी सही नहीं होगा। सब जगह ही हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, सबको कुचलते चल जाएंगे। और जब हम सबको कुचलते हैं तो इनडायरेक्टली हम भी कुचलते चले जाते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। तो सब जगह डिफेंस हो चाहे देश की बात हो, सब जगह ये स्थिति बनी रहेगी और ये और भी विकराल रूप ले लेगी। आप हम कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। कितना ही विद्वान व्यक्ति आ जाए, कितने भी बड़े संस्थान नियम कानून बना ले, ये चीज़ ऐसी की ऐसी रहेगी और खराब हो जाएगी।